हेलो स्टूडेंट, आज की इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम जो कि गियर के ऊपर बेस्ड है। जैसा कि हम यूनिट 3 जो है उसकी स्टडी कर रहे हैं थ्योरी ऑफ मशीन सब्जेक्ट के अंदर, और आज का जो हमारा टॉपिक है इसमें एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम हम सॉल्व करेंगे। इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टाइप्स ऑफ न्यूमेरिकल जो कि आपकी यूनिवर्सिटी एग्जाम में आता है, साथ ही साथ गेट वगैरह में भी इस टाइप के न्यूमेरिकल प्रॉब्लम पूछ लिए जाते हैं। तो इससे पहले वाले वीडियो लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि मिनिमम नंबर ऑफ टीथ रिक्वायर्ड ऑन अ पिनियन इन ऑर्डर टू अवॉइड इंटरफेरेंस। हमने जो टी है, स्मॉल टी जो है पिनियन के रिस्पेक्ट में निकाला था, एक फॉर्मूला था, और सेम टू सेम कैपिटल टी जो है उसका फॉर्मूला भी हमने निकाला था व्हील के रिस्पेक्ट में, जिससे हम ये बता पाएंगे कि आपको जो पिनियन है या व्हील जो है उसके ऊपर कितने मिनिमम नंबर ऑफ टीथ रखना पड़ेंगे जिससे कि आप इंटरफेरेंस जो है उसको अवॉइड कर दो। तो इसके रिस्पेक्ट में मैंने आपको फॉर्मूले ऑलरेडी प्रोवाइड कर रखे हैं, उन वीडियो लेक्चर को आप देखिए। साथ ही साथ अभी तक अगर आपने मेरा यूट्यूब लेक्चर सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और कमेंट करना ना भूलें, क्योंकि जैसा कि मैं आपको इस यूट्यूब चैनल पर मैकेनिकल इंजीनियरिंग के डिफरेंट नंबर ऑफ सब्जेक्ट जो है उनके वीडियो लेक्चर प्रोवाइड करा रहा हूँ, जिससे कि आप सेल्फ स्टडी से और साथ ही साथ घर पर ही आप गेट, आईएएस, पीएससी, साथ ही साथ आपकी यूनिवर्सिटी एग्जाम जो है उसकी प्रिपरेशन कर पाएंगे। और मैं कोई भी लेक्चर जो है स्किप नहीं कर रहा हूँ और ना इसका कोई आपको फीस देना है, ये आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो इसको आप अच्छे से पढ़िए और साथ ही साथ नोट्स बनाते जाइए। तो इस न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को हम सॉल्व करते हैं। डिटरमाइन द मिनिमम नंबर ऑफ टीथ रिक्वायर्ड ऑन अ पिनियन इन ऑर्डर टू अवॉइड इंटरफेरेंस विच इज़ टू गियर विथ, है ना। तो जो 2 गियर्स हैं उनके एक साथ में है और उसमें उसके रिस्पेक्ट में आपको जो पिनियन है उस पर जो इंटरफेरेंस हो रहा है उसको आपको क्या करना है, अवॉइड करना है, और उसके रिस्पेक्ट में हमें टी की वैल्यू निकालना है। ठीक है, अब इसमें पहले कंडीशन दे रखा है अ व्हील टू गिव अ गियर रेशियो ऑफ 3:1। हमें एक गियर रेशियो दे रखा है, जी जो है उसकी वैल्यू दे रखी है, एंड इक्वल व्हील, दोनों के रिस्पेक्ट में निकालना है। जब आपका गियर रेशियो है और दूसरा जो है इक्वल व्हील या इक्वल टीथ है उसके रिस्पेक्ट में। द प्रेशर एंगल आपको 20 डिग्री दे रखा है एंड स्टैंडर्ड एडेंडम ऑफ 1 मॉड्यूल। ठीक है, तो आपको ये काई की वैल्यू दे रखी है AW, ठीक है, जो कि है आपका एडेंडम ऑन व्हील, उसकी वैल्यू दे रखी है फॉर द व्हील मे बी अज्यूम। ठीक है, तो ये आपका एक सिंपल सा न्यूमेरिकल, इसको हम सॉल्व करते हैं। तो इसमें क्या क्या डाटा गिवन है आपका, जी गियर रेशियो क्या होता है, कैपिटल टी अपॉन स्मॉल टी, मतलब ये हो गया व्हील पर जो टीथ हैं वो, और ये जो है आपका किस पर, पिनियन पर जो टीथ हैं वो। तो इस पर 1 है तो इसके रिस्पेक्ट में 3 है इस पर, है ना। अगर यहाँ पर 2 होते तो ये 6 हो जाते, यहाँ पर 10 होते तो ये 30 हो जाते। तो ऐसा जो है रेशियो है ये। और फाई जो है ये आपका एंगल दे रखा है 20 डिग्री, और उसके बाद AW जो है इसकी वैल्यू दे रखी है 1 मॉड्यूल के रिस्पेक्ट में। ठीक है, और अगर इसकी वैल्यू जैसे कि मॉड्यूल अलग से दे रखा होता तो हम इंटू करते जाते, 1 × 6 तो 6 हो जाता, 2 × 6 तो इस टाइप से आपका 12 हो जाता। ऐसे जो है मॉड्यूल चेंज होता जाता। ठीक है, तो यहाँ पर 1 मॉड्यूल दे रखा है तो इसके रिस्पेक्ट में इसकी वैल्यू जो है वो 1 ही हो जाएगी। ठीक है, अब हमें फर्स्ट कंडीशन निकालना है मिनिमम नंबर ऑफ टीथ फॉर अ गियर रेशियो ऑफ 3:1, है ना। तो गियर रेशियो जो है आपका 3:1 दे रखा है, ये आपका व्हील के रिस्पेक्ट में और ये पिनियन के रिस्पेक्ट में। तो हमने ऑलरेडी फॉर्मूले डिस्कस कर रखे हैं। मिनिमम नंबर ऑफ टीथ रिक्वायर्ड ऑन अ पिनियन, जब आपको AW जो है इसकी वैल्यू दे रखी है, मतलब हम व्हील के रिस्पेक्ट में भी हम पिनियन जो है ये टी निकाल सकते हैं, स्मॉल टी। तो कैसे निकाल सकते हैं, मैंने ऑलरेडी आपको इस पर डेरिवेशन बताया है, इससे जस्ट पहले वाले वीडियो लेक्चर में, उसको देखिए, जिसमें हमने एक फॉर्मूला जो है वो कैलकुलेट किया था। स्मॉल टी क्या है, मिनिमम नंबर ऑफ टीथ रिक्वायर्ड ऑन पिनियन, कितनी रिक्वायर्ड मिनिमम नंबर ऑफ टीथ है पिनियन के ऊपर, उसके रिस्पेक्ट में हम, इसका फॉर्मूला था 2 × AW। AW क्या है, ये अडेंडम ऑन पिनियन। ठीक है, जी गियर रेशियो दे रखा है आपको, नीचे ये पूरा फॉर्मूला है 1 + 1/G 1/G + 2 sin स्क्वायर फाई -1। ये फार्मूला डायरेक्ट आपको गेट एग्जाम में भी पूछ लेता है कभी कभी। ठीक है, तो वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूला है, इसको अच्छे से आप पढ़िए और अच्छे से समझिए। सिंपल सा न्यूमेरिकल है, बस आपको फार्मूले बेस्ड रखना है वैल्यू। गेट में जितने भी न्यूमेरिकल आते हैं फॉर्मूले बेस्ड होते हैं। AW की वैल्यू 1 है, जी जो है आपका कितना है, जी जो है वो 3/1 है, तो इसको 3 ही हम कंसिडर करेंगे, 3। ठीक है, अब अंडर रूट इसमें वैल्यू पुट कर देंगे, 1 + 1/3 1 + 2 sin स्क्वायर 20 डिग्री -1। ठीक है, इसका सॉल्यूशन करोगे आप तो ऊपर होगा 2 और इसको कैलकुलेट करोगे तो 0.133 आ जाएगा। ठीक है, तो समथिंग 15.04, इसको हम एग्जैक्ट 16 लिख सकते हैं। तो मतलब जो पिनियन है, पिनियन के ऊपर जो टीथ हैं वो 16 होना चाहिए। ठीक है, तब जो है आप इंटरफेरेंस को नेगलेक्ट कर पाओगे, अगर आपको ये गियर रेशियो दे रखा है। ठीक है, होप आपको ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी।
अब जो है अब हम निकालेंगे मिनिमम नंबर ऑफ टीथ फॉर इक्वल व्हील। व्हील जो है वो अगर इक्वल है तो उसके रिस्पेक्ट में मिनिमम नंबर ऑफ टीथ कैसे निकालेंगे, इसका भी मैंने आपको फॉर्मूला ऑलरेडी डिस्कस कर रखा है। वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेज है बेटा, फॉर्मूलेज को आपको पढ़ना पड़ेगा। मिनिमम नंबर ऑफ टीथ फॉर इक्वल व्हील, है ना, या इक्वल टीथ भी दे रखा होगा आपका। पिनियन और जो है उन पे सब पे इक्वल टीथ है, मतलब इसमें G इज इक्वल टू 1 हो जाता है, ठीक है। तो इसके रिस्पेक्ट में एक फॉर्मूला निकल के आता है आपका 2 × AW अपॉन √1 + 3 sin² - 1, ठीक है। ये हमेशा 1 रूट के बाहर रहेगा, तो 2 × 1 √ हो जाएगा 1 + 3 sin² 20 - 1। जैसे ही इसको कैलकुलेट करोगे तो इसकी वैल्यू जो है आ जाएगी समथिंग 13। तो जो इक्वल व्हील है उसके रिस्पेक्ट में हम जो है टी की वैल्यू आपने निकाली तो 13 आ रही है, और जब जो है गियर रेशियो दे रखा है तो उसके रिस्पेक्ट में वैल्यू 16 आ रही है, ठीक है। तो ये रिक्वायर्ड मिनिमम नंबर ऑफ टीथ हैं ऑन अ पिनियन, जो कि किसके रिस्पेक्ट में आपका स्टैंडर्ड अडेंडम फॉर अ 1 मॉड्यूल फॉर अ व्हील के रिस्पेक्ट में। तो होप आपको ये न्यूमेरिकल प्रॉब्लम समझ में आ गया होगा। एक छोटा सा न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है। इसी टाइप के न्यूमेरिकल प्रॉब्लम गेट में पूछे जाते हैं, आपके IAS एग्जाम में पूछे जाते हैं, जो कन्वेंशनल क्वेश्चन होते हैं ना, और कुछ लेंदी क्वेश्चंस भी आते हैं। तो आप डिफरेंट नंबर ऑफ जो बुक्स हैं, जैसे कि SS रतन है, RS खुरमी है, ऐसी नंबर ऑफ बुक्स हैं थ्योरी ऑफ मशीन की, तो उनमें से आप न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स लगाइए, साथ ही साथ गेट की प्रॉब्लम सॉल्व कीजिए। जितनी भी गेट की प्रॉब्लम्स है, अब मैं आपको इस यूनिट की ख़त्म हो जाएगी, उसके बाद कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम या कुछ गेट की प्रॉब्लम भी सॉल्व करवाऊंगा, ठीक है। और साथ ही साथ कोई भी एक जो प्रीवियस ईयर्स की नंबर ऑफ जो इसमें क्वेश्चंस दे रखे हों उसको आप परचेस कर लीजिए। मेडिजी की आती है 500 रुपये की, उसको परचेस कर लीजिए। क्वेश्चंस लगाना स्टार्ट कीजिए। जैसे जैसे मैं टॉपिक्स बताते जा रहा हूँ उसके बाद जो है आप उसमें क्वेश्चंस करते जाइए साथ ही साथ। और कुछ ऐसे छोटे मोटे टॉपिक्स होंगे जिनको आपको इंडिविजुअल पढ़ना पड़ेगा और उनके अलग से नोट्स बनाना पड़ेंगे। तो होप आपको ये सब चीज़ें समझ में आ रही होंगी। आपको पढ़ना ही पड़ेगा। देखो, कोई भी एग्ज़ाम को तैयारी करना है तो उसके लिए आपको 1 साल तो अपना देना ही पड़ेगा। प्रॉपर स्टडी करना पड़ेगी, प्रॉपर नोट्स बनाना पड़ेंगे, सभी चीज़ें आपको करना पड़ेगी। तो इस पर एक मैं वीडियो लेक्चर अलग से दूंगा आपको कि कैसे प्रिपरेशन करना है गेट की, IAS की, और क्या आपका रूटीन होना चाहिए, उस हिसाब से हम सब चीज़ें डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो लेक्चर। बस मेरे साथ जुड़े रहिए, और इसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, बस इस यूट्यूब लेक्चर को सब्सक्राइब करना है, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए। और जो ऐसे बच्चे हैं जो करना चाहते हैं रियल में कुछ, लेकिन पैसे की कमी के कारण या कुछ ऐसी चीज़ों के कारण नहीं कर पा रहे हैं, तो ये यूट्यूब लेक्चर सिर्फ और सिर्फ उन्हीं बच्चों के लिए, मेरे उन्हीं बच्चों के लिए जिनके पास ये प्रॉब्लम्स हैं। तो उनके लिए मैं सभी डाटा आपको दूंगा, और मैंने ऑलरेडी आपको बता रखा है कि आप मुझसे कभी भी कांटेक्ट कर सकते हैं। ATULDHAKAR25@gmail.com, ठीक है। इस पर कांटेक्ट कर सकते हैं, मुझे बता सकते हैं आपकी प्रॉब्लम्स। मुझे जितनी हेल्प हो पाएगी नोट्स के रिलेटिव, वीडियो के रिलेटिव, मैं हर एक चीज़ आपको प्रोवाइड कर पाऊंगा, ठीक है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो लेक्चर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, जिस पर मैं आप आगे इसके कुछ और पोर्शन को डिस्कस करेंगे, ठीक है। उसके बाद फिर हम जो है इस यूनिट को ख़त्म करने की कोशिश करेंगे। अभी इसमें एक सेक्शन और है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है गेट के पॉइंट ऑफ व्यू से। हर साल उसमें से एक क्वेश्चन आता है 2 नंबर का, तो उसको भी डिस्कस करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो लेक्चर।